क्योंकि 8 तारीख को उस मंदिर में लोग गए थे, वो जो बताया आपको, कुछ मांस के टुकड़े बांधे हुए थे, गंध कर रहा था। फिर जब लोगों ने देखा, फिर स्वाभाविक है किसी के भी धार्मिक स्थलों पर अगर किसी भी इस प्रकार की अवांछित चीजें कोई बांध करके रखे या फेंक करके रखे तो स्वाभाविक है कि समाज के बीच में एक आक्रोश होगी, गुस्सा होगा। और फिर लोगों ने अपने गुस्सा को भी किस प्रकार से प्रकट किया, लोकल प्रशासन को बुला करके कहा कि आप देखिए यहाँ पर बांधा हुआ है, गंध कर रहा है। जिस भी शरारती तत्व ने जो इस प्रकार की जो यहाँ गड़बड़ी किया है उसको ढूंढ निकालिए, उसको पकड़िए और उनको सजा दीजिए। उसके लिए लोगों ने 24 घंटा का समय भी दिया और लोकतंत्र प्रक्रिया में यही हो सकता है और लोगों ने यही काम भी किया। और ठीक 8 तारीख से ये 9 तारीख होता है, यानी 8 अप्रैल से 9 अप्रैल जब 24 घंटा पूरा होता है, प्रशासन ने कोई काम किया नहीं। फिर शाम के समय लोग बैठे हुए थे, उसी प्रकार से लोग एकत्रित हुए वहां पर, उसी मंदिर के परिसर में लोग एकत्रित हुए और कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं एकत्रित हुए, कोई हार्वे हथियार के साथ लोग एकत्रित नहीं हुए थे। न किसी के हाथ में कोई डंडे थे, न किसी के हाथ में कोई भाला बरछा, कुछ भी नहीं। यानी निसंकोच, क्या कहते हैं, निहत्थे सारे लोग वहां जाकर के बैठे और बैठे ही थे। शाम का समय था और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, पुलिस के एफआईआर में भी ये दर्ज है, जिसमें पुलिस ने जो एफआईआर किया है उसमें भी दर्ज है। ये लोग बैठे हुए थे मुश्किल से। जब जेल में गए उन लोगों से मिले तो लोगों ने कहा कि लगभग 100 की कुर्सी हम लोगों ने लगाई थी, 80-90 लोग उसमें उपस्थित थे जो बैठे हुए थे। पुलिस की एफआईआर में ये कहा रहा है कि 200 करीब लोग बैठे हुए थे और 1000 की संख्या में हथियार के साथ, भले बर्छे के साथ, और वहां लोग हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर। मंदिर में किसी प्रकार से लोगों ने जान बचाई और पत्थरें चलती है, शाम होता है, पुलिस के ऊपर भी हमला होती है। और तो और जो शाम के समय में लाइट था उस स्विच को भी ऑफ कर दिया जाता है। आप सोच सकते हो किस प्रकार से वहां कैसे लोगों ने आतंक मचाया, गुंडागर्दी की, तनाव पैदा किया। और फिर पुलिस आती है, मामला संभल जाता है। पुलिस को भी चोटें आई, लोगों को भी चोटें आई, किसी प्रकार से जान लोग बचाए, कोई लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर किसी के भी धार्मिक स्थल पर कोई इस प्रकार से अपवित्र करता है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर में आक्रोश था। उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए भी सिर्फ बैठ करके लोग विचार विमर्श कर रहे थे और वहां हमला होता है। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, रात में पुलिस क्या करती है कि लोगों को घोर करके लोगों से पकड़ रही है। लोगों के ऊपर एफआईआर किया, केस के ऊपर एफआईआर किया। अभी जो बता रहे थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के ऊपर, जिसका वहां से कोई भी नाता नहीं रहा है, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर करते हैं और उन लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। और हद तो तब हो गई, अभय सिंह तो वहां गए भी नहीं थे, उनको तो शायद पता भी नहीं रहा होगा कि वहां इस प्रकार से घटनाएं घटी। वो तो घर में 9 तारीख को सोए हुए थे, 3 बजे सुबह 10 तारीख को पुलिस पहुंचती है, वहां के सिटी एसपी पहुंचते हैं, पुलिस के जवान पहुंचते हैं, पूरे घर को लोग घेर लेते हैं और उनको घर से उठा करके ले जाते हैं उस भोर में और थाना के हाजत में उसको बंद करते हैं। अब जरा सोचिए, कोई अपराधी नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई उग्रवादी नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, उनको वहां बंद करते और उसको फिर जेल डालते। अब जरा सोचिए किस प्रकार से आतंक पुलिस पैदा कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी आपको बता रहे थे वकील साहब चौबे जी का, वो तो मेमोरेंडम लेकर के गए थे, वहां गए थे मेमोरेंडम देने के लिए, कुछ लोगों के साथ गए थे, वहीं उन लोगों को बिठा दिया जाता है, फिर वहीं से उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, थाना ले, हाथकड़ी बांध करके थाना ले जाते हैं। अब जरा सोचिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने वहां किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। आखिर पुलिस प्रशासन को इतना हिम्मत कहां से होती है कि अपराधियों को पकड़ते नहीं है। रात में जो पत्थर चला रहे थे, जो बम चला रहे थे,
घरों में कौन ने पत्थर इकट्ठा किया, वहां जांच होती, उसको पकड़ते, उनको गिरफ्तार करते। लेकिन ये दिखाने के लिए कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, हम उसमें गए। ये तुष्टीकरण की राजनीति का जिसको कहते हैं वो हद है, ये सीमा के पार है। और आज पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, हम तो पूछते हैं आप ये जवाब दीजिए। और इसीलिए हम सब लोगों ने ये मांग की है कि भाई इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है सीबीआई केंद्र सरकार के मतहत काम करती है, तो अब सीबीआई से आप जांच करने में डरते हैं, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए, और जो दोषी होंगे वो सजा पाने को तैयार है। लेकिन उसमें भी हेमंत सोरेन की सरकार की, उसमें भी चिंता, उसमें भी उनको डर होता है, भय होता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को। अगर वो जानते कि नहीं साहब हमने कोई गलत नहीं किया, जांच कराने में उनको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसको जांच करा देती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आज तो वो जांच करने से भी कतरा रही। इसे बिल्कुल साफ है कि जानबूझ करके वो चाहता है कि इस प्रदेश में जो असामाजिक तत्व है, जो अराजक तत्व है, कि उन लोगों को प्रोत्साहन मिले, वोट देने की हम राजनीति करें। इसलिए मैं आज प्रशासन को भी हम हिदायत करना, चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई प्रशासन जिस प्रकार से ये काम करती है कि सरकार कोई अस्थायी नहीं होते। सरकार आती है और चाहती है अगर आप राज गलत करेंगे तो कल आप पकड़े जाओगे, तो सजा हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगी, सजा वहां के उपायुक्त को मिलेगा, सजा वहां के एसपी को मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने जो गड़बड़ किया, जिन लोगों ने इस प्रकार की जो उदंडता की है, अगर उनको आप सजा नहीं देते हैं, उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी आने वाले कल में। हम यही कहने के लिए आज मैं आया हूं और यही बताने के लिए आया हूं कि अभी तक तो जमशेदपुर में लोग आंदोलन कर रहे थे। एक एक आंदोलन नहीं, 2-3 वहां धरना पर, बड़े बड़े धरना पर लोग बैठे, मसाल जरूर भी लोगों ने किया। लेकिन शायद प्रशासन को लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों ने कमर उठ कस लिया है। हम सब ने भी तय किया है। पहले चरण में तो ये कोल्हान के परमंडल में इस आंदोलन को गांव गांव तक, क्षेत्र तक ले जाना है। और उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं चेती, अगर लड़ाई ही लड़नी है, तो पूरे झारखंड प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। क्योंकि किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय करता है, कोई जुल्म करता है, उस जुल्म के विरोध में लड़ना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज किस प्रकार से इस राज्य के अंदर में हालत खराब हुई है, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। इसी चाईबासा की धरती में, इसी पश्चिम सिंहभूम में पिछले दिनों जब आए थे, उस समय चक्रधरपुर की घटना हमें याद है, वहां भी गए थे। क्या नाम था उनका? कमलदेव गिरी के साथ जो हुआ था, दिन दहाड़े उसको हत्या कैसे की गई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से वे ढंग से लोगों को कुचलने का कोशिश किए थे। उस समय भी लोगों से हम मिले थे, परिवार वालों से मिले थे। लोग क्या कह रहे थे कि भाई सीबीआई से जांच हो। तो वे डर क्यों है सरकार को? जब सरकार को यह पता है कि हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो भाई आप सीबीआई से जांच करा दो। मैं तो एक नहीं 2-3 घटना में बता सकता हूं कि जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बड़े नेता की हत्या हो गई थी। अभी उनके पतिदेव तो हम सब लोगों के साथ ही विधायक है, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है। क्या नाम है? अरे निरसा के जो विधायक है, अपर्णा सेन गुप्ता, उनके पतिदेव की हत्या हो गई थी। उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने जीटी रोड पर जाम किया था, जबकि हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं से भी मेरा परिचय था। हमने टेलीफोन से बात की, हम मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि क्या चाहते हो, हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? उन्होंने कहा कि हमें तो भरोसा है, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है, जनता चाहती है सीबीआई से जांच हो। हमने कहा कि आज धरना से हटा दीजिए, मैं आज ही लिख देता हूं सीबीआई से जांच की। हमने एक दिन भी विलंब नहीं की। भाई अगर कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा और बदमाश, चाहे सीबीआई पकड़े, चाहे राज्य की पुलिस पकड़े, अगर राज्य की पुलिस के ऊपर जनता को भरोसा नहीं है, तो आप उन जांच एजेंसी से जांच करा दीजिए।
जो जिस एजेंसी से जांच कराना जनता चाहती है, हमने जांच करा दी। दूसरी नई घटना बता रहा हूं। अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महेंद्र सिंह की हत्या होती है, माले के लीडर थे, वो गिरिडीह जिला से ही आते हैं। बगोदर में हत्या होती है, उस दिन हम सब कलकत्ता जा रहे थे ट्रेन से, जानकारी मिली ऐसी ऐसी हत्या हो गई है। वहां के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई से जांच हो। हमने अर्जुन मुंडा से बात की, हमने कहा कि मुंडा जी, वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हत्या कराई है। अब एक भी मिनट विलंब मत करिए, आप सीबीआई जांच के लिए आप रेफर कर दीजिए। और मैं आज कह सकता हूं, अर्जुन मुंडा ने एक भी दिन विलंब नहीं किया। और महेंद्र सिंह की हत्या होती है माले के लीडर की, क्योंकि जनता की डिमांड थी सीबीआई की जांच की, और अर्जुन मुंडा ने सीबीआई जांच की रेफर कर दी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है, जनता को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर आप सीबीआई को जांच को भेजने से क्यों कतराते, क्यों डरते हो? अब सीबीआई को भेजो, सीबीआई को नहीं भेज रहे हो, सिटिंग जज से जांच कराओ, वो भी नहीं तैयार हो। इसका अर्थ तो यही होता है कि आप पूरे प्रकरण में आप कहीं ना कहीं शामिल हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। आखिर ये कब तक छुपाएंगे उन बदमाशों को? जिस दिन बीजेपी की सरकार इस झारखंड प्रदेश में बनेगी, जो भी इस प्रदेश के अंदर में गुंडागर्दी करेगी, जो भी इस प्रदेश के अंदर में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के भावनाओं के साथ जो हेट करेंगे, वो या तो जेल के शिकंजों में होंगे या झारखंड को छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है। इस राज्य में क्या हो रहा है? पिछले दिनों आपने देखा पलामू की धरती पर दलित परिवार के लोग हैं, अपनी जमीन से उन लोगों को बेदखल कर दिया गया है। और मुसलमानों को खुश करने के लिए आज भी वो लोग आदिवासी दलित लोग कहां थाना में शरण लिए हुए हैं। हमने कहा कि तब तक थाना में रखो जब तक आपकी सरकार है। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, थाना में नहीं रहेंगे वो दलित परिवार, उसके घर बनेगी, उसी जमीन पर बनेगी जहां उनका नाभि गड़ा हुआ है, जहां उनके पुरखों ने जन्म लिया है। ऐसा कैसे चलेगा इस राज्य में? राज्य की धरती में पिछले साल जून के महीना में, वो भी अब साल भर होने को चला है, बिना कारण शुक्रवार के दिन लोग सड़क पर निकल जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, गोलियां चलती है, मंदिरों को क्षति पहुंचाया जाता है। आज भी हाईकोर्ट बार बार पूछता है उस जांच का क्या हुआ? जांच ही नहीं हो रही है।